आज हम बात करेंगे उस सवाल की जो हर किसी के मन में कभी ना कभी आता है। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच एक और युद्ध होता है तो उसका नतीजा क्या होगा? कौन होगा विजेता? कितना चलेगा युद्ध? क्या परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा? और दुनिया किसके साथ खड़ी होगी? नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 7। भारत और पाकिस्तान ने अब तक 4 बड़े युद्ध लड़े हैं। 1947-48 का कश्मीर युद्ध, भारत ने कश्मीर को बचाया और पाकिस्तान पीछे हटा। 1965 का युद्ध, एक बार फिर कश्मीर को लेकर संघर्ष हुआ, लेकिन नतीजा अधूरा रहा, कोई स्पष्ट विजेता नहीं। 1971 ये युद्ध भारत की सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा और बांग्लादेश का जन्म हुआ। 1999 का कारगिल युद्ध, पाकिस्तान की सेना और घुसपैठियों को भारत ने बुरी तरह खदेड़ा। इनमें से 3 युद्धों में भारत ने सैन्य और रणनीतिक बढ़त दिखाई। अब बात करते हैं आज की ताकत की। भारत वर्सेस पाकिस्तान। सैन्य संख्या, भारत के पास करीब 14 लाख एक्टिव सैनिक हैं। पाकिस्तान के पास 6.5 लाख के आसपास हैं। एयरफोर्स, भारत के पास 2200 प्लस एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें राफेल, सुखोई जैसे आधुनिक फाइटर जेट्स हैं। पाकिस्तान के पास लगभग 1300 एयरक्राफ्ट, जिनमें चीन और अमेरिका से लिए गए फाइटर जेट्स शामिल हैं। नेवी, भारत के पास आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। पाकिस्तान की नेवी छोटी लेकिन एक्टिव है। मिसाइल ताकत, भारत के पास अग्नि सीरीज और ब्रह्मोस जैसे मिसाइल हैं। पाकिस्तान के पास शाहीन और गौरी मिसाइल सिस्टम है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत विश्व में चौथी सबसे बड़ी सैन्य ताकत है, जबकि पाकिस्तान 7वीं पोजीशन पर है। युद्ध में सिर्फ हथियार नहीं, पैसे की ताकत भी जरूरी होती है। भारत की जीडीपी है लगभग $3.7 ट्रिलियन। पाकिस्तान की जीडीपी है सिर्फ $370 अरब, भारत से करीब 10 गुना कम। यानी अगर लंबी लड़ाई होती है तो भारत आर्थिक रूप से उसे ज्यादा समय तक झेल सकता है। अब बड़ा सवाल, क्या परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है? दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास 180 परमाणु हथियार हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 172। दोनों के पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो 2000 से 5000 किलोमीटर तक हमला कर सकती हैं। विशेषज्ञ की कुछ टिप्पणियां हैं। लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा ने कहा, परमाणु बुद्धि का खतरा वास्तविक है, इसलिए दोनों देशों को कूटनीतिक पर ध्यान देना चाहिए। एक परमाणु युद्ध से कोई नहीं जीतेगा, सिर्फ तबाही होगी। लेकिन भारत की नो फर्स्ट यूज नीति है, यानी भारत पहले हमला नहीं करेगा। पाकिस्तान की नीति अस्पष्ट है, जिससे डर बना रहता है। लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं, रिटायर्ड जनरल मेजर जीडी बख्शी ने कहा है, परमाणु हथियार का उपयोग करना आत्महत्या जैसा होगा। अंतरराष्ट्रीय समर्थन, युद्ध में साथ कौन देगा? भारत के साथ है अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कई यूरोपीय देश, खासकर इंडो पैसिफिक नीति के तहत। पाकिस्तान के साथ हैं चीन और कुछ मुस्लिम देश जैसे तुर्की और सऊदी अरब। लेकिन सीमित समर्थन के साथ संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्थान युद्ध को रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन जमीन पर भारत की कूटनीतिक ताकत ज्यादा मानी जाती है। अगर युद्ध होता है तो कितने दिन चलेगा? विशेषज्ञ मानते हैं ये तेज और सीमित अवधि वाला युद्ध होगा। पाकिस्तान के पास संसाधनों की कमी है, जबकि भारत मल्टी फ्रंट वॉरफेयर के लिए तैयारी कर चुका है। रक्षा विशेषज्ञों की राय जानते हैं। अजय शुक्ला, डिफेंस एनालिस्ट, कहते हैं, भारत का रणनीतिक नियंत्रण और सैटेलाइट आधारित निगरानी पाकिस्तान से कहीं आगे है। लेफ्टिनेंट जनरल सईद अता हसनैन कहते हैं, भारत एक युद्ध नहीं, स्थायी शांति चाहता है। लेकिन हमला हुआ तो जवाब बहुत जोरदार होगा। तो क्या भारत पाक युद्ध संभव है? हां, लेकिन जरूरी नहीं। युद्ध सिर्फ नुकसान लाता है, सैनिकों की जान, नागरिकों की तकलीफ और अर्थव्यवस्था की तबाही। भारत एक शांति प्रिय देश है, लेकिन अपनी सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करेगा।
और जैसा कि एक फौजी ने कहा था, हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर युद्ध हुआ तो जीत हमारी होगी। अगर आपको ये रिपोर्ट जानकारी पूर्ण लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं, क्या भारत पाकिस्तान के रिश्तों में कभी स्थायी शांति आ सकती है? फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।